ड्रामा सीरियल जान निसार की नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि दुआ पर से मुसीबतें अभी कम नहीं हुई बल्कि मजीद बढ़ती जा रही हैं। कशमाला ने एक बार फिर से नुशेरवा के सामने दुआ को सरफराज के साथ रंगे हाथों पकड़ाया। अब दुआ सरफराज और कशमाला के चुंगल से खुद को कैसे बचाएगी। अब दुआ चलेगी सरफराज और कशमाला के साथ उन्हीं की तरह कोई चाल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ जो कि हॉस्पिटल जाने लगती है तो वो फिज़ा से कहती है कि तुम भी मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, मुझे तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो फिज़ा दुआ को खा जाने वाली नज़रों से देखती है और उसे कहती है कि जिस वजह से डॉक्टर के पास जाना था, जब वो वजह ही नहीं रही तो फिर जाने का क्या मकसद है। अब दुआ अकेली हॉस्पिटल चली जाती है और नुशेरवा को याद होता है कि आज दुआ का डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है। नुशेरवा के दिल में कहीं ना कहीं दुआ के लिए नरम गोशा है। नुशेरवा को कहीं ना कहीं दुआ सच्ची लगती है, इसलिए वो जाफर से कहता है कि जाफर हमें आज हॉस्पिटल जाना है क्योंकि दुआ का अपॉइंटमेंट है और दुआ भी वहाँ डॉक्टर के पास आई होगी, इसलिए मेरा वहाँ जाना ज़रूरी है। और कशमाला ये सब बातें सुन लेती है। जैसे ही नुशेरवा जाफर के साथ हॉस्पिटल के लिए निकलता है तो कशमाला फौरन से सरफराज को कॉल करके बता देती है कि दुआ फलां हॉस्पिटल चेकअप के लिए गई है और नुशेरवा भी वहां आ रहा है और नुशेरवा से पहले तुम वहां पहुंच जाओ। और सरफराज ऐसा ही करता है। सरफराज भी फौरन दुआ के पीछे हॉस्पिटल पहुंच जाता है और जाकर दुआ को रोक लेता है और दुआ का हाथ पकड़ लेता है। इतनी देर में नुशेरवा भी जाफर के साथ वहां पहुंच जाता है। नुशेरवा ये सब सीन अपनी आंखों से देख लेता है और दुआ नुशेरवा को देखकर परेशान सी हो जाती है और नुशेरवा दुआ से कहता है कि मुझे कहीं ना कहीं यकीन था कि तुम बेगुनाह हो। मेरे दिल में ख्याल आया कि आज तुम्हारा अपॉइंटमेंट है, तुम कहीं अकेली ना पड़ जाओ, तुम्हें कहीं मेरी ज़रूरत ना हो, इसलिए मैं ये सोचकर यहाँ हॉस्पिटल चला आया, लेकिन आज तुमने मेरे शक को सच साबित कर दिया। नुशेरवा ये कहकर वहां से चला जाता है और दुआ नुशेरवा को पुकारती रह जाती है कि मेरी बात तो सुने, ऐसा कुछ नहीं है, जो आपने देखा वो गलत है, वो हकीकत नहीं है। तो नुशेरवा गुस्से से दुआ से कहेगा कि तुम आंखों देखा कैसे झुठला सकती हो। नुशेरवा दुआ से कहेगा कि अगर ये एक दफा हुआ हो तो मैं मान भी लूं कि इत्फाक से ऐसे हो गया, ये तो आए दिन ऐसे होता है, क्या ये रोज इत्फाक से हो जाता है। और नुशेरवा वहां से चला जाता है। नुशेरवा को दुआ पर यकीन करना नहीं आ रहा और दुआ को नुशेरवा को यकीन दिलाना नहीं आ रहा। ये दुआ सरफराज और कशमाला के सामने क्यों भीगी बिल्ली बन जाती है। जब सरफराज ने दुआ का हाथ पकड़ा तो दुआ को चाहिए था कि इसका मुंह तोड़ देती, लेकिन नहीं, चुप करके उसकी शक्ल देखती रहती है। दुआ खुद मुसीबतों को दावत दे रही है कि आ बैल मुझे मार। अब दुआ चलेगी सरफराज के साथ एक चाल। अब दुआ सरफराज को बाहर मिलने के लिए बुला लेती है और सरफराज भी वहां आ जाता है और फिर दुआ से कहता है कि तुमने क्यों बुलाया मुझे। तो दुआ सरफराज से कहती है कि इसीलिए बुलाया है ताकि तुमसे पूछ सकूं कि तुम चाहते क्या हो। तो इस पर सरफराज दुआ से कहता है कि मैं क्या चाहता हूं, मैं तो यही चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। दुआ सरफराज से कहेगी कि ये जानते हुए भी कि मैं गजनवी के निकाह में हूँ और उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, फिर भी तुम ये चाहते हो। तो सरफराज दुआ से कहता है कि हाँ, बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम गजनवी से तलाक लेकर मेरे साथ शादी कर लो। तो दुआ सरफराज से कहेगी कि इसके लिए तो फिर तुम्हें कुछ अरसा वेट करना पड़ेगा, फिर मैं गजनवी से तलाक लेकर तुमसे शादी कर लूंगी। तो सरफराज दुआ से कहेगा कि ठीक है, मैं तब तक वेट कर लूंगा। अब दुआ सरफराज की वीडियो बना रही होगी और अब दुआ सरफराज के साथ उन्हीं की तरह पेश आएगी। दुआ सरफराज को अब प्यार से डील करेगी ताकि वो ये जान सके कि सरफराज से ये सब कुछ कौन करवा रहा है, क्योंकि सरफराज में इतनी हिम्मत नहीं कि वो इस हद तक जाए। इसलिए अब सरफराज के साथ दुआ एक गर्लफ्रेंड की तरह सलूक करेगी ताकि सरफराज सब कुछ उगल दे और दुआ सरफराज की हर बार वीडियो बनाएगी और दुआ सरफराज को कुछ लालच भी देगी। शायद दुआ कशमाला से भी ज्यादा बड़ी डील कर ले सरफराज के साथ और सरफराज फिर दुआ को सब कुछ सच बता दे,
क्योंकि सरफराज तो ये सब पैसों के लिए कर रहा है, उसे दुआ में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिलहाल तो सरफराज यही शो करवा रहा है दुआ को कि उसे दुआ से प्यार है। तो अब सरफराज दुआ को एक रिंग देता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो दुआ वो रिंग हाथ में पकड़े जब घर आती है तो फिजा वो रिंग देख लेती है दुआ के हाथ में, और फिजा वो रिंग पहचान लेती है कि ये सरफराज के पास थी और ये मेरी रिंग है। और फिजा दुआ को बहुत बुरा भला कहती है और उसे कहती है कि तुम तो बड़े बड़े दावे कर रही थी कि तुम मासूम हो, हमें कोई गलत फहमी हो गई है तुम्हें समझने में और तुम्हें फंसाया जा रहा है। तो फिर ये सब कुछ क्या है? तुम तो अब भी सरफराज से मिलकर आ रही हो और ये रिंग भी गिफ्ट में लेकर आ गई हो। और फिर उसकी अम्मी भी ये सब बातें सुन लेती है और दुआ अपनी अम्मी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन दुआ की अम्मी दुआ के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है और दुआ की कोई बात नहीं सुनती और उसे कहती है कि तुमने एक दफा माजी में भी हमें रुस्वा किया और अब भी तुम उसी रास्ते पे चल निकली हो। दुआ अपनी अम्मी को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अब दुआ के घर वाले भी दुआ से नफरत करने लगे हैं। दुआ अब बिल्कुल तन्हा खड़ी है। अब दुआ खुद को सबके सामने कैसे बेकसूर साबित करेगी, कैसे सरफराज और कशमाला के नकाब उतारेगी, दुआ कैसे नुशेरवा के सामने खुद को सुरखरू कर पाएगी। अब नुशेरवा घर आकर परेशान बैठा होता है और कशमाला को भी इल्हाम हो जाता है कि दुआ सरफराज से हॉस्पिटल में मिली है। वो नुशेरवा की दिलजोई के लिए आती है और कहती है कि वो सरफराज से मुलाकातें करती फिर रही है, उसे आपकी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं। कशमाला नुशेरवा से कहेगी कि दुआ सरफराज से मुलाकातें करती फिर रही है और आप यहाँ रोक लगाए बैठे हैं, वो उससे शादी की प्लानिंग कर रही है। कशमाला नुशेरवा को मजीद भड़काने की कोशिश कर रही है और उसे कहती है कि इससे पहले कि दुआ आपको कोर्ट में रुस्वा करे, आप उसे डिवोर्स देकर चलता करें। जब नुशेरवा कशमाला से ये सारी बातें सुनता है तो वो एकदम से हैरान हो जाता है कि इसे कैसे मालूम हुआ कि दुआ आज हॉस्पिटल गई थी या सरफराज दुआ से मिला था। अब नुशेरवा को दाल में कुछ काला लग रहा है। नुशेरवा कशमाला से कहेगा कि आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं दुआ के लिए परेशान बैठा हूँ, और आपको ये सब बातें कैसे मालूम हुई कि दुआ हॉस्पिटल गई थी और सरफराज उससे वहां मिलने आया। अब कशमाला परेशान हो जाएगी कि अब वो क्या जवाब दे। अब नुशेरवा को कशमाला पर शक होने लगा है। अब नुशेरवा कशमाला पर पूरी नजर रखेगा। कशमाला की हर एक्टिविटी पर अब नुशेरवा की नजर होगी। ये जो जाफर ने वीडियो बनाई थी या जो जाफर के पास कशमाला और सरफराज के सबूत हैं, वो जाफर ने शायद लास्ट एपिसोड के लिए संभाल के रखे हैं। अभी जाफर भी शायद इन बड़े लोगों की स्टोरी को एंजॉय कर रहा है।